हम सभी जानते हैं कि दिन ब दिन हार्ट डिजीज जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसके लिए कई हद तक जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उतना ही जिम्मेदार है। माधवबाग जो हमेशा से ही हार्ट डिजीज के लिए काम करता है, माधवबाग विदर्भ वासियों के साथ खड़ा है। नमस्कार, मैं नेहा यूसीएन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 29 सितंबर हार्ट डे से हम जानते हैं लोगों को हार्ट डिजीज के बारे में अवेयर किया जा सके, इसके लिए कोंढाणी स्थित माधवबाग में आने वाले 29 सितंबर, 30 सितंबर और साथ ही 1 अक्टूबर को विदर्भ को हृदय रोग मुक्त करने के लिए पहल की जा रही है। वे पहल किस तरह से है, इसकी पूरी जानकारी हम आज जानने वाले हैं। विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो दिन बे दिन जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, तो उसका मुख्य कारण क्या है वो और वो किस तरह से है? रिसेंटली जो अभी आंकड़ा अपने को देखने को मिला है विदर्भ का, 3 बड़े जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका कुल मिला के सबका निकल के आ रहा है कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो हृदय रोग से मुक्त हैं, वो पीड़ित हैं। तो उनको मुक्त करने के लिए ये जो बीड़ा उठाया है वो माधवबाग ने उठाया है। तो अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन पे अपने गौर करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती है। कोविड के बाद से जो यंगस्टर्स में है वो काफ़ी ज़्यादा ये हृदय रोग के जो है बूम मिल रहा है एकदम से। यंगस्टर्स हैं उनमें काफ़ी हृदय रोग से दिक्कतें आ रही है और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने हैं, शुगर है, ऐसी कंडीशन है जिनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये अपने हृदय रोग की दिक्कतें हो रही है। अगर हम देखें तो अगर 10 साल के बच्चे को अगर हृदय रोग होता है तो उसमें ना शुगर, डायबिटीज़, तो एक्चुअल में वो क्या कारण क्या होगा? देखिए, हृदय रोग काफ़ी टाइप के होते हैं। हमें यही देखना कि सिर्फ 10 साल के बच्चे को हो रहा है। 10 साल के बच्चे में अगर होगा तो वो कंजेनाइटल होता है, जिनको बोला जाता है कि माता पिता के गर्भ से जो बीमारी वंशागत होती है वो वैसा रोग होता है। लेकिन जो कार्डियक इशू की बात करें, जो मेजर इशू आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है, उसकी जो बात करें तो वो काफ़ी हम लोगों का क्या हुआ है कि कुछ ना कुछ जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड अपने इश्यूज़ हैं। जैसा कि मानिए कि हम लोगों में सबसे बड़ा एक मेजर इशू ये आता है कि फिज़िकल इनएक्टिविटी हो रही है। अपनी जो ये अभी की जो वंश निकल रहे हैं उन सभी में फिज़िकल इनएक्टिविटी है। सब लोग अपना घर पे बैठ के लैपटॉप पे काम करने पे है, फिज़िकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, और खान पान ऐसा है जो वो बिल्कुल ही एकदम ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आयुर्वेद इसी चीज़ पे ही काम कर रहा है और माधवबाग भी बेसिकली इसी चीज़ पे ही काम कर रहा है कि अपनी जो लाइफस्टाइल ख़राब हुई है उसको कैसे ठीक करना है और उसको ठीक करके जो वहाँ पे पहले से दिक्कत हुई है उन दिक्कतों को कैसे सही करना है। यूसीएन के दर्शकों को और अपने सारे विदर्भ वासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा यही संदेश है, आने वाली 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो माधवबाग ने प्रण लिया है हृदय रोग मुक्त से विदर्भ को करना है, उस संकल्प में आप सब भी हमारे साथ जुड़ के आप अपना सहयोग देके, अपने पड़ोसियों का सहयोग देके हमारे इस संकल्प को पूरा करने में मदद करें। तीन दिन के जो अभियान है हमारा हृदय रोग मुक्त विदर्भ, इस अंतर्गत मेनली जो टेस्ट होती है वो होता है हमारा कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। मतलब आने वाले भविष्य में हमारे हार्ट को आने वाला कितना खतरा है या हार्ट अटैक की कितनी संभावना है वो हम जांच करते हैं। उसी का नाम है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। मतलब हार्ट को स्ट्रेस देके हम ये चेक करते हैं कि अपना हार्ट स्ट्रेस लेने के लिए सक्षम है या नहीं है, और उसके हिसाब से अगर आपने वो स्ट्रेस टेस्ट 15 मिनट का अगर कंप्लीट कर दिया है तो आपका हार्ट का फिटनेस परफेक्ट आ जाता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है और आपको उस टेस्ट के लिए पूरा का पूरा एलिजिबल और पास किया जाता है। उसी को बोलते हैं हम हार्ट रिवर्सल। माधवबाग में संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, इसके अंतर्गत हार्ट डिसीज़ को ठीक करने के लिए स्नेहन, स्वेदन, हृदय धारा, बस्ती, लेपन, इनके द्वारा टेक्निकल तरीके से जो थेरेपिस्ट है, एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट है, उनके द्वारा यहाँ पे मसाज की जाती है, जिससे कि हार्ट का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। हार्ट का जो ओवरलोड है, वर्किंग
लोड कम होता है और हार्ट को रेस्ट मिलके उसको रिपेयर होने के लिए समय मिलता है। हमने बहुत बार देखा है सर कि जब पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो हम एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब बहुत सी सर्जरी हम करते हैं, लेकिन आफ्टर सर्जरी पेशेंट को कैसे पता चलता है कि जो ब्लॉकेज है वो कम हो चुके हैं? तो आपके माधव बाग में जो भी माधव बाग का नाम आज पूरे विदर्भ में गूंज रहा है, जो आपकी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे अच्छी है, तो क्या क्या मशीनरीज आप यहाँ पे आपके यहाँ अवेलेबल है और इलाज वो जो है वो किस तरह से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह माधव बाग में पिछले 2010 से मैं जुड़ा हुआ हूं। और जो आपने क्वेश्चन अभी किया कि पेशेंट को अगर अटैक आया हुआ उसने उपचार लिया या माधव बाग में उसने उपचार लिया, उसको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा हो गया है? अभी जहाँ तक आपने ब्लॉकेज की बात की तो मुझे लगता है कि लोग मन में रहता है कुछ सवाल कि ब्लॉकेज हैं, तुम्हारे ब्लॉकेज का क्या हुआ, जबकि मेन समस्या रहती है वहाँ पे कि हार्ट के मांसपेशियों में सप्लाई बराबर मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए हमारे पास एक टूल है 2D को मशीन हमारे पास में, जिसमें एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं GLS। उसका फुल फॉर्म है ग्लोबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो थोड़ा सा मैं इस मशीन पे दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये हार्ट का 3 अलग अलग एंगल से हमने व्यू लिया हुआ है उसमें। तो उसमें हम अलग अलग एंगल से जो व्यू लेते हैं उसके बाद उसकी जब स्कैनिंग करते हैं तो वो एक एवरेज इस तरह का सर्कल दिखा देता है। अब सर्कल में एक नंबर्स आते हैं, वो अगर -18 के ऊपर है तो इसका मतलब उसकी हार्ट की मांसपेशियाँ पूरी तरीके से नॉर्मल है, उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। अगर उससे अटैक आने के बाद में मांसपेशियाँ डैमेज हुई तो वो लेवल नीचे आ जाएगा। तो हमारा उपचार होने के बाद में आफ्टर 6 डेज या आफ्टर 1 मंथ जब हम रिपीट इको करके देखते हैं तो वहाँ पे नंबर्स बढ़े होने चाहिए। अगर वो नंबर के साथ साथ में जो सर्कल दिख रहा है इसका कलर उसी हिसाब से बढ़ गया तो इसका मतलब वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि अटैक आने के बाद में जो डैमेज हुआ है वो माधव बाग के उपचार से कितना इंप्रूव हुआ। पंचकर्म 3 पार्ट में डिवाइड है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन होता है और प्रधान कर्म में वमन विरेचन और नस्य रक्त मोक्षण और बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं। ये पंचकर्मा रूम है जिसमें ये जो है ये पंचकर्मा पेटी है। इसमें सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसके वाइटल्स लेते हैं, उसके बाद पेशेंट को लिटाते हैं और स्नेहन की प्रोसीजर की जाती है। स्नेहन में पेशेंट के ऊपर तेल लगाया जाता है जो कि सेंट्रीपिटल ओलिएशन कहते हैं अपन। बाकी दूसरा प्रोसीजर स्वेदन होता है। स्वेदन में अपन पेशेंट को इसके ऊपर लिटाते हैं और इस पेटी को बंद करते हैं और वहाँ से कुकर में स्टीम के द्वारा भाप दिया जाता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो प्रधान कर्म होते हैं उसमें वमन विरेचन ये मेडिसिन के द्वारा करवाया जाता है। बॉडी का डिटॉक्स इसके द्वारा होता है। नमस्ते। हृदय रोग से पीड़ित लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विदर्भ से शुरू कर फिर महाराष्ट्र, भारत और आखिरकार पूरे विश्व में माधव बाग हृदय रोग को हराने की चुनौती ले रहा है। सितंबर 29, 30 और अक्टूबर 1 को विदर्भ को हृदय रोग से मुक्त करने के इस मिशन में माधव बाग कोंडाली हॉस्पिटल के साथ बड़ी मात्रा में जुट जाइए। 3 दिन के इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र, स्वास्थ्य जांच, रोगियों से बातचीत, सम्मान समारोह, प्रेरणादायक वक्ताओं का मार्गदर्शन और बहुत कुछ शामिल है। और माधव बाग के संस्थापक और प्रमुख डॉक्टर रोहित साने, माधव बाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरुदत्त अमीन और प्रसिद्ध वक्ता मिलिंद सरदार आपसे मिलने आ रहे हैं। और इस संघर्ष में UCN भी माधव बाग के साथ है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए UCN।